एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हम जो है व्हाट एंग्लो सैक्सन्स आर फेमस फॉर को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी हॉच पॉच और डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स के हवाले से। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल जाके प्ले लिस्ट से वो वीडियोस देख सकते हैं और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है मैंने। आफ्टरवर्ड्स आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इसे एंड तक देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अनदर नेम फॉर एंग्लो सैक्सन्स लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन का दूसरा नाम क्या है या फिर ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। अ लैंग्वेज एंग्लो सैक्सन्स और ओल्ड इंग्लिश वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश। अब देखें जो आपकी जो एंग्लो सैक्सन्स की इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश जो है ना, वो आज की इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश जो है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। लैंग्वेज जो है ये फ्लोरिश इंग्लैंड में ही हुई थी और ये जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक तो फ्लोरिश होती रही है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक इवेंट है जो कि 1066 में हो जाता है, जहाँ पर किंग विलियम द कॉन्क्वेरर की चाइल्डलेस डेथ हो जाती है और फिर जो है विलियम को किंग बनाया जाता है। बहरहाल ये एक टॉपिक है बहुत बड़ा इटसेल्फ, जो कि हम आगे चलने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जबकि फ्रेंच उस वक्त जो है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर भी बनी थी। अच्छा, फ्रेंच को काफ़ी एविडेंसेस ये भी मिलते हैं कि भाई फ्रेंच और जर्मन जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हुआ करती थी। बाकी कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं जो कि नहीं मानते, बट तकरीबन जो एविडेंसेस हैं वो हमें टर्न करते हैं कि फ्रेंच इंटरनेशनल लैंग्वेज थी। बहरहाल फ्रेंच कोर्ट की लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर थी, ये तो ट्रुथ है। आफ्टरवर्ड्स who are most famous एंग्लो-सैक्सन्स। मोस्ट फेमस एंग्लो-सैक्सन्स कौन है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो है मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी है, ये मोस्ट फेमस पर्सनालिटी कहते हैं एंग्लो-सैक्सन्स के किंग्स में से। और ये इसका जो स्टैचू है वो लोगों के हार्ट में, साउथर्न इंग्लिश टाउन से जो बिलोंग करते हैं उनके हार्ट में अभी तक भी है। ये बॉन्टेजेस जहाँ पर ये जो है पैदा हुआ था, वहाँ पर जो है 1000 years अगो से इन्हें लोग जानते हैं। और इसके अलावा वेंचेस्टर जहाँ पर इसे दफन किया गया था, ये पेप्सी एंड शेफ्सबरी जहाँ पर ये जो है स्ट्रॉन्ग इसकी पर्सनल कनेक्शन और लोगों के साथ उठना बैठना था। तो वहाँ पर आज भी लोगों के दिलों पर उतना ही राज करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। आफ्टरवर्ड्स who are the most famous poets of Anglo-Saxons period। अब उनके मोस्ट फेमस जो टू पोइट्स है ना, जिन्हें पोइट्स ऑफ एंग्लो-सैक्सन्स भी कहा जाता है, वो दो हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास आ जाता है कैडमैन, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट क्रिश्चियन पोइट भी। और इसके अलावा जो है सेनवोल्फ, ये जो है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में सर्वाइव किया ऑलमोस्ट इंटायरली 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स में, ठीक है। वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन सी है? एग्जेटर बुक है, या आपके पास जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है, या वर्सली बुक है, या फिर आपके पास जो है बिल्फ मैन्युस्क्रिप्ट है। अब इनमें से आप लोगों को पता है कि जो बिल्फ है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इन दो से भी ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द नेम फॉर द बेस्ट एंग्लो सैक्सन्स स्टोरी। अब एंग्लो सैक्सन की बेस्ट स्टोरी क्या है? अगर एंग्लो सैक्सन्स का नाम आता है तो बेवल्फ आती है, तो बेवल्फ ही होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। अब ये क्या, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है जो कि एक बॉय के ऊपर है, बेवल्फ के ऊपर। और इसके अलावा वी डाउन नाउ, हमें ये पता नहीं है कि इसे किसने लिखी थी, क्योंकि इसका जो राइटर है ना वो एलोनिमस, एनोनिमस या फिर पीसियोडोनिमस है, यानी कि इसका राइटर अननोन है, आज तक पता नहीं चल पाया। इसके अलावा हु रोट एंग्लो सैक्सन। सब सवाल आता है कि भाई एंग्लो सैक्सन्स किसने लिखी है? ये कंपाइल कराई गई थी किंग अल्फ्रेड द ग्रेट के ऑर्डर के ऊपर। और इसके अलावा जनरेशन ऑफ एलोनियमस ऑथर्स, जो कि एलोनियमस ऑथर की जनरेशंस गुजरी हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और एंग्लो सैक्सन जो है क्रॉनिकल नरेट्स है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का और एंग्लो सैक्सन्स की हिस्ट्री का भी कह सकते हो, जहाँ तक इनाकी कंसर्न है। इसके अलावा क्वेश्चन एक और आ जाता है कि हु इज द एंग्लो सैक्सन्स इम्पोर्टेंट गॉड। एंग्लो सैक्सन का इम्पोर्टेंट गॉड क्या है, ये डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आज हम यहीं तक रहते हैं
और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से जाकर वो भी देख लें, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बनाने की कोशिश की है। और इसके अलावा जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होंगी, और मैं चाहूँगा कि एक एक टॉपिक को जितना हो सके एक्सप्लेन करूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।